दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब के अध्याय 12 के बारे में। अध्याय का शीर्षक है सहायता कैसे मांगे और पाए। ये अध्याय बताता है कि महिलाएं कैसे बिना शिकायत या दबाव के मदद मांग सकती है और पुरुष कैसे बेहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, महिलाएं सोचती है कि पुरुष उनकी ज़रूरतें बिना कहे समझ जाए और पुरुष सोचते हैं कि अगर कुछ ज़रूरी होगा तो साफ साफ कहा जाएगा। नतीजा, ना कोई मदद मिलती है ना सुकून। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि सहायता कैसे मांगी जाए ताकि सामने वाला उसे बोझ नहीं बल्कि प्रेम समझे। किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए प्रेम और मदद की मांग करना अनिवार्य है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपको मांगना पड़ेगा। मनचाहा मदद ना मिलने का कारण के लिए लेखक बताते हैं कि हो सकता है कि पति या पत्नी या तो मदद नहीं मांग रहे हैं या हो सकता है सही तरीके से मदद नहीं मांगे जा रहे हैं। मदद की मांग करना दोनों के लिए ही थोड़ा मुश्किल भरा काम है। महिला मदद मांगने में कुंठा अनुभव करते हैं और ये उनके लिए थोड़ा निराशाजनक भी होते हैं। महिला ये गलतफहमी में रहते हैं कि उनको बिना मांगे ही मदद मिल जानी चाहिए। शुक्र ग्रह की स्वभाव के अनुसार महिलाएं दूसरों की ज़रूरतों को अपने सहज बुद्धि के अनुसार पहचान लेती है और उम्मीद करती है कि पुरुष भी उनकी ज़रूरतों को समझ लेगा। शुक्र ग्रह का माहौल का अनुसार बिना मांगे ही दूसरों को मदद करना एक सहज प्रक्रिया है। महिलाएं सोचती है कि पार्टनर अगर उसे प्रेम करता है तो बिना मांगे ही उसे मदद करेगा। इस मामले में पुरुष को महिलाओं की ज़रूरतों को समझना और उसकी पूर्ति करना होता है। मदद के मामले में मंगल ग्रह के पुरुष का नज़रिया कुछ अलग होते हैं। मंगल ग्रह पर अगर आपको मदद चाहिए तो उसे मांगना पड़ता है। बिना मांगे पुरुष आमतौर पर किसी का मदद नहीं करता। महिलाएं इस बात को समझ नहीं पाती। महिलाएं द्वारा मदद मांगने से पुरुष तुरंत ही मदद का काम में जुट जाएगा। पुरुष इंतजार कर रहा होता है और महिलाओं को चाहिए कि वो मदद के लिए आग्रह करे और सही तरीके से करे। महिलाएं जब मदद मांगती हैं तो उसे दृढ़ता के साथ सही तरीके से मदद मांगनी चाहिए और जब मदद मांगे तो थोड़ा ज़्यादा मदद मांगे। महिलाओं को मदद मांगने का आदत डाल लेनी चाहिए। अब सही तरीके से मदद कैसे मांगा जाए उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। जब पुरुष घर का कोई काम पहले से ही कर रहा है तो उसे उस काम को करने के लिए आग्रह करे। इससे पुरुष को कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो उस काम को पहले से ही कर रहे होते हैं। महिला द्वारा किए गए ये आग्रह गलत समय पर नहीं होने चाहिए, ना ही पुरुष को ये ऑर्डर जैसा दिखनी चाहिए। मदद मांगने पर अपनी समस्याएं मत गिनाइए और बातें संक्षेप में करें। काम हो जाने पर पुरुष का तारीफ जरूर करें क्योंकि पुरुष को तारीफ से प्रेरणा मिलता है। मदद मांगने का मामला में लेखक यहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण पेश किया है। किताब को अगर सही ढंग से आप पढ़ेंगे तो जरूर पति पत्नी दोनों को ही मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। यहाँ पर एक छोटा सा काम, घर का कचरा बाहर फेंकना, इसे महिलाएं दो तरीके से पुरुष को बोल सकती है और दोनों का मतलब पुरुष के लिए अलग अलग होगा। जब कोई महिला पुरुष को बोलती है, क्या तुम कचरा बाहर फेंक सकते हो? इस आग्रह में समस्या ये है कि सवाल पुरुष की क्षमता के बारे में है। निश्चित रूप से पुरुष इस काम को एक बार की जगह 10 बार कर सकता है, लेकिन महिला अगर पुरुष को आग्रह करेगी, क्या तुम मेरे लिए कचरा बाहर फेंक दोगे? अब ध्यान दीजिए, इस वाक्य में मेरे लिए 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आग्रह करने से पुरुष खुशी खुशी उस काम को करने लगेगा क्योंकि इस तरीके का आग्रह में पुरुष की क्षमता पर सवाल नहीं किया गया है बल्कि उनका मदद करने की चाहत की आग्रह मांगा गया है। पुरुष को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से आग्रह करने पर पुरुष चिढ़ जाते हैं और गलत तरीके से महिला द्वारा किए गए आग्रह को ठुकरा देते हैं। प्रेम संबंध में मदद के मामले में पुरुष को अगर दिल से काम करवाना है
तो महिलाओं को कुछ सोच बदलना होगा। पुरुष महिलाओं से कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। महिलाओं की तरह पुरुष बिन मांगे किसी का मदद नहीं करता, इसलिए पुरुष से सही तरीके से मदद मांगनी चाहिए। महिलाएं अपने काम के लिए तारीफ की कोई उम्मीद नहीं करती, लेकिन पुरुष को अगर छोटे छोटे काम के लिए भी तारीफ किया जाए तो उसे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलता है। पुरुष द्वारा करवाया गया कोई भी काम को महिला अपने ऊपर उपकार किया गया जैसा मानती है, इसलिए महिला पुरुष से किसी काम करवाने का आग्रह करने में हिचकिचाहट महसूस करती है। महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उपकार दिल से किया जाता है। पुरुष के लिए ये एहसास होना जरूरी है, क्योंकि दिल से किए गए कोई भी काम करने का आदत रिश्ते के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आग्रह करते वक्त महिला डरती है। काम के लिए पुरुष को विस्तार से बताना उचित होगा, क्योंकि संक्षेप में किया गया आग्रह पुरुष को आदेश जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन सही तरीके से संक्षेप में आग्रह करने से पुरुष को ये विश्वास होता है कि महिला द्वारा सहायता मांगने का जरूर कोई उचित कारण होगा। तो महिला जब आग्रह करे तो संक्षेप में करे, विस्तार से कारण बताने का जोखिम मत उठाए। पुरुष का किए गए काम पर जरूर तारीफ करें। अगर महिलाओं को लगता है कि उनके आग्रह करने पर पुरुष काम करने के लिए इनकार कर देगा तो उनसे उस वक्त मत उलझे। अगली बार पुरुष मदद करने के लिए जरूर उत्सुक रहेगा। लेकिन जब महिलाओं को लगे कि पुरुष कोई बहाना बना रहा है तो महिलाओं को उस वक्त दृढ़ता से मदद मांगने की आदत बनाना चाहिए। दृढ़ता से मदद मांगने के बाद महिलाओं को चुप रहना चाहिए। इस वक्त पुरुष उस काम को करने के लिए या तो सोच विचार करेगा या तो इनकार कर देगा। काम करने का सोच विचार करते वक्त पुरुष अगर थोड़ा सा बड़बड़ाने लगे तो घबराइए नहीं। पुरुष का बड़बड़ाने का मतलब होता है पुरुष उस काम को करने का मन बना रहा है। इस समय चुप्पी तोड़कर कुछ नहीं बोलने चाहिए, जैसे अच्छा तुम रहने दो या तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से बात करके सब कुछ चौपट मत करें। पुरुष को काम करने का मन बना लेने दें। इस दौरान महिलाएं परिवार के लिए कितना कुछ कर रही है ये तर्क मत दे, इसमें बहस होने का खतरा रहता है। आदर्श तरीका है दृढ़ता से आग्रह करें और फिर बिल्कुल चुप रहे। बहाने बनाते वक्त पुरुष कुछ इस तरह से सवाल कर सकता है, जैसे इसे तुम क्यों नहीं कर सकती या मेरे पास समय नहीं है। इस वक्त कुछ ना बोले, चुप रहे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो आपसे जवाब चाहता है तो संक्षेप में जवाब दें। कोई सारे उदाहरण इस अध्याय में दिए गए हैं जिसका समझ के द्वारा उपयोग करने से इस तरह का समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर इस बार पुरुष काम करने के लिए मना कर दें तो उनके इनकार को सद्भावपूर्वक स्वीकार कर ले। अगली बार पुरुष मदद करने के लिए जरूर उत्सुक रहेगा। एक दूसरे का सहायता करें, प्रेम करें। जब हम बिना अपेक्षा, शांति और विनम्रता के साथ सहायता मांगते हैं तो सामने वाला मदद करते समय सम्मान महसूस करता है। सही ढंग से मांगी गई मदद रिश्ते में दूरी नहीं बल्कि नज़दीकी लाती है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये भरोसे की सबसे खूबसूरत भाषा है। अगली बार मदद चाहिए हो तो दिल खोलिए, मुस्कुराइए और कहिए, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का अध्याय, सहायता कैसे मांगे और पाए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।